गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग एंड टॉपिक है क्या, स्केल। तो स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने सर्विंग में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सर्विंग की हमने डेफिनेशंस के बारे में देखी, इसका क्लासिफिकेशंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग एंड प्रिंसिपल के बाद हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि अगर हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपास सर्वे का यूज़ कर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे कुछ बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है सर्वेइंग में क्या, स्केल के बारे में। तो स्केल में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक है हमारा क्या, स्केल। स्केल इज़ अ फिक्स रेशियो। स्केल क्या है, एक फिक्स रेशियो है। ठीक है, एंड डिस्टेंस मार्क ऑन द, डेफिनेशंस क्या होती है, डिस्टेंस मार्क ऑन द प्लान, डिस्टेंस मार्क ऑन द प्लान टू द करस्पॉन्डिंग। जो भी हम यहाँ पे डिस्टेंस को मार्क कर रहे हैं किसमें, प्लान में, तो डिस्टेंस मार्क ऑन द प्लान टू द करस्पॉन्डिंग distance mark on the plan to the corresponding distance mark on the map। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, स्केल इज अ फिक्स रेशियो एंड डिस्टेंस मार्क ऑन द प्लान टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मार्क ऑन द मैप। तो ये डेफिनेशंस क्या होती है स्केल की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्लान टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मार्क ऑन द मैप। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसमें क्या देखने वाले हैं कि जैसे हम स्केल कितने टाइप्स के यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल के लिए हम कितना यूज़ करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज़ लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर। एंड मीडियम स्केल के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर माइनस 100 मीटर। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ओके, तो ये हमने क्या देखा कि लार्ज स्केल के लिए 1 सेंटीमीटर इज़ लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 मीटर। नेक्स्ट मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर माइनस 100 मीटर एंड स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस to the corresponding ground distance। The ratio of map distance to the corresponding ground distance independent of unit, independence of units of measurement, units of measurement is called रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है, द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस,
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होता है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। टाइप ऑफ स्केल, टाइप ऑफ स्केल कितनी टाइप की यूज करते हैं, फर्स्ट इज द प्लेन स्केल। टाइप ऑफ स्केल में प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्केल कितनी टाइप की यूज करते हैं, 3 टाइप की, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड क्या आ जाएगा, वर्नियर स्केल। तो जो वर्नियर स्केल है इसको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया, फर्स्ट इज द प्लेन, सेकेंड इज द डायगोनल एंड थर्ड इज द वर्नियर एंड फोर्थ इज द स्केल ऑफ कोड, स्केल ऑफ कोड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वर्नियर स्केल कितनी टाइप की होती, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड, वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर, और डबल वर्नियर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वर्नियर स्केल के लिए बात करें तो डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर और क्या होता है, डबल वर्नियर। 4 टाइप के हम यहाँ पे स्केल्स का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड, एक्सटेंडेड और क्या आ जाएगा, डबल वर्नियर। ठीक है, तो स्केल को कितने पार्ट में डिवाइडेड किया, फर्स्ट इज द प्लेन स्केल, सेकेंड इज द डायगोनल स्केल एंड थर्ड इज द वर्नियर स्केल एंड फोर्थ इज द स्केल ऑफ कोड। तो जो वर्नियर है इसको हमने डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड, एक्सटेंडेड एंड डबल वर्नियर। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे। कि प्लेन स्केल का कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट इज द प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल के लिए अगर हम बात करें तो प्लेन स्केल की डेफिनेशंस क्या होती है एंड डबल स्केल का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द स्केल दैट कैन रीड अप टू 2 डायमेंशंस। तो ये वो स्केल होती है, दिस इज़ द स्केल दैट कैन रीड अप टू 2 डायमेंशंस, रीड अप टू 2 डायमेंशन। इसमें हम कितने डायमेंशंस को रीड कर सकते हैं, रीड अप टू 2 डायमेंशंस। अब 2 डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं, डेकामीटर एंड मीटर। फर्स्ट इज द डेकामीटर एंड सेकेंड क्या यूज़ करते हैं, मीटर। तो प्लेन स्केल क्या होता है, रीड अप टू 2 डायमेंशन, डेकामीटर एंड मीटर। डेकामीटर कितने का यूज़ किया जाता है, 10 मीटर एंड मीटर 1 मीटर का। तो प्लेन स्केल में हम ओनली 2 डायमेंशंस तक यूज़ करते हैं, डेकामीटर एंड मीटर। नेक्स्ट डायगोनल स्केल। ठीक है, तो डायगोनल स्केल में क्या यूज़ किया जाता है, टाइप ऑफ स्केल इन विच 3 डायमेंशंस कैन बी रीड। तो 3 डायमेंशंस कैन बी रीड, डायमेंशन कैन बी रीड, डेकामीटर, सेकेंड किसका यूज़ किया जाता है, मीटर का, एंड थर्ड इज द मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या बात की यहाँ पे, प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल में हम डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर का यूज़ करते हैं।
डेसी मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड थर्ड हम यहाँ पे वर्नियर स्केल के बारे में बात करेंगे कि वर्नियर स्केल को जनरली कितने डायमेंशंस तक हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। जैसे हमने प्लेन स्केल में देखा डेकामीटर, मीटर एंड डायगोनल में डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम वर्नियर स्केल एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।